ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एलपीजी गैस पर जो कटौती की है कांग्रेस ने यूपीए सरकार ने, उसके संदर्भ में है। 27 और 28 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में एलपीजी के कटौती के संदर्भ में देश भर में जो महिलाओं के बीच आक्रोश है, उसे किस प्रकार से हम व्यक्त कर सकें, इस चिंता को जनता के समक्ष, सरकार के समक्ष हम कैसे रख सकें, इस विषय को लेकर चिंतन हुआ, बातचीत हुई और ये निर्देश आया और ये निर्णय लिया गया कि महिला मोर्चा देश भर में एलपीजी की जो कटौती है, जो कैप है, उसको लेकर संघर्ष करेगी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले हमें ज्ञात हुआ है कि अभी अभी एलपीजी के रेट्स को बढ़ाया गया है। 11 रुपए 42 पैसे से अब एलपीजी के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है। महिला मोर्चा ने निर्णय लिया है कि 12 अक्टूबर को आदरणीय राजमाता सिंधिया जी की जयंती के अवसर पर महिला मोर्चा देश भर में, हर जिले में, हर मंडल में कांग्रेस ने यूपीए सरकार के इस महिला विरोधी नीति के विरोध में प्रदर्शन करेगी। एलपीजी के बड़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन होगा, एलपीजी पर जो कैप है उसके खिलाफ प्रदर्शन होगा। और समझ रहे हो आप? To fight all the challenges that the Aam Aadmi faces. This is the Aam Aadmi who was assured of good governance, but all the Aam Aadmi got was hike in petrol prices, hike in housing loans, terrorist attacks, corruption cases against very prominent UPA leaders. So I feel BJP is ready, NDA is ready, and so are the citizens of our country. Why? देश की सबसे मशहूर बहू सड़कों पर उतरी है। खासतौर पर जिस तरीके से रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है, उसकी लिमिट की गई है, साथ में डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी की गई। यही नहीं, एफडीआई का भी मुद्दा है। जी हां, स्मृति ईरानी है अहमदाबाद की सड़कों पर, मणिनगर रेलवे स्टेशन की ठीक बाहर। गुजरात से राज्यसभा की सांसद भी हैं। स्मृति में अहमदाबाद में आज आपको सड़कों पर उतरना पड़ा। जाहिर है एनडीए का भारत बंद है। इस मुद्दे को आप किस तौर पे सामने रखना चाहते हैं? मुझे लगता है कि आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश की जनता और खुदरा व्यापारी स्वेच्छा से इस भारत बंद में जब अपना योगदान दे रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए केंद्र में नहीं होगा। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये आपका किचन है छोटा सा? हाँ, किचन है। चूल्हे में खाना बनाती है आंटी? हाँ, चूल्हा है। चूल्हे में खाना बनाती है। आपको गैस गैस नहीं है। इधर आइए, इधर आइए। सरकार ने गैस नहीं दी? सरकार ने दी थी। बैठिए। उसमें भराने को भी तो चाहिए। इधर बैठिए। सरकार ने फ्री वाली गैस दी थी? गैस दी थी फ्री वाली। बैठने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं। बैठ के खाना बनाती है। हाँ। उसको भराने के पैसे चाहिए। गैस बहुत महंगी भी हो गई है। हाँ, अब तो 930 रुपए हो गए हैं। 930 रुपए? हाँ। बताइए इतने पैसे कहाँ दिलाए? मतलब सरकार ने सिलेंडर दे दिया फ्री में उज्ज्वला योजना के तहत, लेकिन उसमें भराएं क्या जब गैस इतनी महंगी हो गई है? तो ये लोग भराएंगे क्या? तब से वैसे ही पड़ी है। कहाँ पड़ी है? सिलेंडर कहाँ है? सिलेंडर पता नहीं इनने कहाँ रखे है। वो छोटे सिलेंडर तो हुए हैं, तो छोटा वाला पड़ा है वहाँ पर, लेकिन बड़ा वाला कहीं कूड़े में पड़ा हुआ है क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। हाँ। जब गैस ही नहीं भरा पाएंगे तो फिर सिलेंडर का क्या ही इस्तेमाल है? इसमें क्या बन रहा है आंटी? सब्जी बन रही है। सब्जी बन रही है। बहुत मुश्किल लगता होगा इसे बनाना, धुआं वगैरह लगता होगा। बेटा आप सरकार तो ऐसा क्या कहते हैं फिर? सरकार तो ऐसी बातें करती है कि हमने तो हर किसी घर में गैस सिलेंडर दे दिया और बड़ा अच्छा है। महंगाई का असर है आंटी। कितना साल हो गया आंटी यहाँ पर रहते हुए? हमें तो हो गया 20-25 साल हो गए होंगे। 20-25 साल इसी घर में? हाँ, 20 साल। घर सरकार तो घर भी दे रही थी, पक्का घर। घर
दे रही होंगी। हमारे तो 12 साल हो गए, बुनियाद अभी लगी है। बुनियाद आपने लगवाई? हाँ। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं? कोई मदद। ये वॉशरूम आंटी, ये सरकार ने दिया है? शौचालय नहीं तो ये भी सरकार ने नहीं दिया? अपने हाथ से बनाया। चलते हैं कि सरकार ने शौचालय दे दिया, घर दे दिया, है ना बेटा? और जब हम देखते हैं कुछ नहीं मिला तो फिर कैसे लगता है? मतलब क्या सोचते हैं आप लोग? तो आप लोग क्या सोचते हैं आंटी, जब ऐसे वादे झूठे लगते हैं नेताओं के, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि वोट दिया तो झूठे वादों पर दिया? अभी तो इस साल क्या मोदी कह रहा है दे दूंगा, जब दे दे तब, जब दे दे तब। हाँ, अभी तो कैसे लगते हैं आपको सरकार? अच्छा कैसी लग रही है आंटी? क्या बताएं, हमें तो मुसीबत ही मुसीबत, हम क्या बताएं। मुसीबत है। इस बात मैं बताना चाहता हूं भैया, पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है। अब उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है। ये तो पूरी स्टडी है मेरे पास में, कोई भी देख सकता है, इंटरनेट पर सब बच्चे पढ़े हुए हैं। और मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा, भारत के भविष्य का निर्णय हो रहा है और उसमें 60% से जवान है। आज आपने आपकी अदालत में जवानों को बुला करके भी बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं रजत जी। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा। तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अरे इतना अर्थशास्त्र तो हम नहीं पढ़ रखा। रजत, एक बार सुनो, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे आप लोगों को पेट्रोल सस्ता मिलेगा, डीजल सस्ता मिलेगा, गैस सस्ती मिलेगी, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट सस्ता मिलेगा, इस पे 12% टैक्स होता है। कुछ लोग इस देश में झूठ बोलने का ठेका ले रखा है कि 3 से 5। बड़ा हरामी हो बेटा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।